डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यकीनन वो बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाई, अपने अंदर वो राज छुपाए मिलती हैं। जैसे आज अरबों डॉलर खर्च करने के बाद कोई एक दो राज मालूम होते तो हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर कुछ कहा नहीं जाता, और अगर कुछ बताया जाए तो वो बातें वो होती हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को पहले ही बता चुके हैं। और अगर सिर्फ एक सुन्नत पर मुसलमान अमल कर लें तो कुफार की अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री को चैलेंज कर सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं बोझ ना समझता अपनी उम्मत पर तो इनको हुक्म देता इशा देर से पढ़ने का और हर नमाज के साथ मिसवाक करने का। दोस्तों, इस तरह एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक है कि मिसवाक मुंह को पाक करने वाली और रब को राज़ी करने वाली है। मिसवाक पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ज़ोर दिया। दुनिया से रुखसत होते हुए भी मिसवाक की, जब घर आते तो मिसवाक करते। फरमाया करते थे, मिसवाक मुरसलीन की सुन्नत है। और जबरील अलैहिस्सलाम जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, मिसवाक के मुतल्लिक ज़रूर कहते थे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिसवाक पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया है। हकीकत में जिस्मानी सेहत और आवाज़ का दांतों से काफ़ी ताल्लुक़ है। अगर आप दांत साफ नहीं करते तो दांतों को कीड़ा लग जाएगा, दांत ख़त्म हो जाएंगे, तो बताइए आप खाएंगे किस तरह, और बहुत सी नेमतों से महरूम भी हो जाएंगे। जब खाएंगे नहीं तो सेहत खराब होगी। ये तो आम सी बीमारी का तज़किरा है। दांतों को ना साफ करने की वजह से और भी बीमारियां लग सकती हैं, जो खाना खाते हुए लुकमे के साथ मैदे में जाकर बहुत सी मज़ीद बीमारियों का सबब बन सकती है। मुंह से बदबू भी आती है। आप अगर किसी के करीब होकर गुफ्तगू करेंगे तो वो बेजारी का इजहार करेगा। मिसवाक बुर्श का बुर्श है और दवाई की दवाई है। दरख्त की लकड़ी के रेशे इनके बचे कुचे अज्जा को जो दांतों में रहकर इनकी खराबी का बाइस बनते हैं, उनको बाहर निकालती है और दांतों को चमकदार बनाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि दरख्तों की शाखों या पत्तों का सब्ज़ रंग इनमें मौजूद क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल के बारे में साइंटिफिक प्रूफ है कि ये किसी भी जगह से बदबू, गंदगी और सड़न को ख़त्म कर देता है। एक बात याद रखिएगा कि आप मिसवाक के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें तलखी का अंसर शामिल होना चाहिए। और ये तिब्बी नुक्ता निगाह से साबित है कि मुंह में कड़वाहट जाने से थूक की मकदार ज़्यादा बनती है। जब लाभ की मकदार ज़्यादा होगी तो इंसान इसको बाहर फेंकेगा। इस तरह मुंह की खुद ब खुद धुलाई हो जाएगी। यूँ मसनूई माउथवाश से बचा जा सकता है। मिसवाक कुदरती तौर पर एक एंटीसेप्टिक है। इसकी वजह से मुंह में मौजूद बहुत से जरासीमों का खात्मा होता है, क्योंकि मिसवाक में फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है, जो दांतों की सफाई और मजबूती के लिए बेहतरीन है। ENT के माहिरीन कहते हैं कि मिसवाक इस्तेमाल करने वाले लोग नाक, कान और गले की बीमारियों का कम शिकार होते हैं। आंखें बीमारियों से महफूज रहती है, बसारत तेज़ होती है, मसूड़े मजबूत होते हैं, कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ती है, अल्लाह उसके दिल में हिकमत और दनाई की बातें डालता है, और मैदा दुरुस्त रहता है। ये भी मद्देनज़र रखें मिसवाक कड़वी लकड़ी की हो, जैसे कि नीम की मिसवाक, क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक है। कीकर की मिसवाक दांतों को मजबूत करती है, और पीलू की मिसवाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर एक सहाबी को दी थी। दोस्तों, एक डॉक्टर ने 1981 को कुवैत में सिविक एंड ओरल हेल्थ डिवाइस के नाम से तहकीकी एक मुकाला पेश किया। इसमें वो एक जगह कहता है कि हमने 25 से 55 साल की उम्र के 20 मर्द औरत लिए, इनके दांतों पर लाखा जमा था और वो मसूड़ों की बीमारियों में मुब्तला थे। इनको पीलू की मिसवाक दी गई तो तीसरे हफ्ते फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, और 5वें हफ्ते काफ़ी हद तक मसूड़े ठीक हो गए, और लाखा में भी 3.5% कमी आ गई। दोस्तों, सुबह और शाम को ब्रश और टूथपेस्ट करने वालों के दांतों को ख़राब होते हुए देखा गया है, लेकिन 5 वक्त पीलू की मिसवाक करने वाले लोगों के दांतों को बढ़ापे तक सही सालम पाया गया है। इसलिए मिसवाक की आदत अपनाइए ताकि सुन्नत पूरी होने का सवाब भी मिले और सेहत भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।